आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं क्लास 9 का प्रश्न वाली 1.3। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर A से 4 तक हम अगले वीडियो में लेक्चर 1 में देख लिए थे। बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। अगर आप नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख ले, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 यानी 17 के दशमलव प्रसार को अंकों के पुनरावृत्ति के खंड में अंकों के अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आप ये देख के आप बता सकते हैं कि ये कितना, मतलब इसका संख्या कितना, अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है। यानी अगर यहाँ पे नीचे 17 है तो इसकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यानी भागफल बराबर क्या हो सकती है, 16 संख्या हो सकती है। तो देखिए हम लोग बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया है कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले विभाजन देंगे। तो चलिए हम लोग विभाजन करते हैं। तो 17 भागा देंगे 1 में, क्या करेंगे 1 में देंगे। 17 भागा क्या करेंगे 1 में देंगे। तो पहले देखिए 1 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, क्या आ जाएगा दशमलव, लेकिन क्या 17 से 10 में कटेगा नहीं, तो एक और 0 लगा देंगे तो लग जाएगा। यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 17 पढ़ेंगे तो यहाँ से क्या हम 85 लगा सकते हैं। तो आप बोलेंगे क्यों नहीं, तो 85 कितने बार में आता है, 5 बार में। तो चलिए 5 बार में कर दिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 15 बच गया। फिर यहाँ से क्या उतर जाएगा, एक 0 उतर जाएगा। तो 150 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 136 लगा सकते हैं। यानी क्या लगा सकते हैं 136, यानी 8 बार में इसमें क्या लगा सकते हैं 136। अब देखिए यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये कट्टू हो जाएगा। यहाँ से फिर 1 यानी 1 शून्य निकल जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे 8 से भाग देंगे। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 136। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 136 में फिर देखिए यहाँ पे कितना बच गया, 4 बच गया। और यहाँ पे कटकुट, यहाँ पे कटकुट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक 0 आ गया। यहाँ से यानी दशमलव रहता है तो आप एक 0 लगा सकते हैं, ऑटोमेटिक लग जाता है। तो 17 दूनी 34, यानी 2 से लग जाएगा तो 34 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 6 आ गया, फिर एक शून्य आ जाएगा, एक शून्य आ जाएगा। तो क्या करेंगे फिर 7 आ गया, 7 51, 3 बार में हम लगा सकते हैं। 7 51, 3 बार में लगाएंगे तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। यहाँ पे कटकुट हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और 17 पचे 85, 17 पचे 85 लगा देंगे तो क्या करेंगे 85 में 5 बच जाएगा, यहाँ पे कटकुट हो जाएगा, यहाँ पे शून्य उतर जाएगा। और 17 दूनी 34, 17 नहीं होगा तो यहाँ पे दूना लगाएंगे, 17 दूनी 34, कितना बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे एक शून्य हम लगाएंगे तो कितना कट जाएगा 153, यानी 9 बार में कट जाएगा 153। तो कितना बच जाएगा 153 में बच जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे बच जाएगा कटकुट कटकुट। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से कटकुट कटकुट 7 है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 है तो यहाँ से हम लोग एक शून्य लगा देंगे। तो 17 चुके 68, क्या करेंगे 68 में यहाँ से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, इधर कटू आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक शून्य आ जाएगा तो एक बार में कट जाएगा, क्या कट जाएगा 17 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। फिर एक शून्य लगाएंगे तो 17 दूनी 34 होता है, लेकिन एक रहेगा, क्या रहेगा 1। तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, 1 बच जाएगा 13। फिर एक शून्य आ जाएगा तो 130 हो जाएगा। 130 में क्या करेंगे हम 119 को कर देंगे। 119 कितने बार में आता है, तो आप बात करेंगे 7 बार में, यानी 17 गुना 7 करिएगा तो 119 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। तो घटाइए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 10 में 9 घटाएंगे तो एक बच जाएगा, यहाँ पे कटकुट हो जाएगा 11। फिर एक शून्य आ जाएगा। अब देखिए 70 छुके, यानी 17 गुना 6 करेंगे तो 102 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम सहूलियत के लिए पहले ही गुना का मतलब पहाड़ा लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए 102 आ जाएगा तो 102 लगा दीजिए, 102। तो कितना बच जाएगा 8, कटकुट कटकुट, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर देखिए 0 आ जाएगा तो 70 पचे 85 होगा, लेकिन हम लोग क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे, 68, क्योंकि 85 नहीं होगा। 68 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर एक शून्य आ जाएगा, क्या हो जाएगा एक शून्य आ जाएगा। तो हम 120 में क्या कर सकते हैं 119 लगा सकते हैं। 119 लगाएंगे 7 बार में, कितना बार में 7 बार में। 119 में 1 बच जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से 100 आ जाएगा। अब देखिए कि यहाँ से अब हम लोगों का यहाँ से भी अब सेम संख्या रिपीटेड करेगा। यहाँ पे 85, यानी 5 बार में कट जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 85, तो 15 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 15, यहाँ से लिखते हैं 15 बच जाएगा। फिर एक शून्य। अब देखिए कि यहाँ से संख्या रिपीट कर रहा है, यानी अब यहाँ पे देखिए यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया।
अब यहाँ पे कितना आएगा 8 आ जाएगा, यानी कि इस पे हम लोग क्या करेंगे रेटर लगा देंगे इतना संख्या। अब इसको काउंटिंग कीजिए कि 16 संख्या आता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 संख्या आ गया। अब यहाँ से क्या करेगा रिपीटेड करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे डॉट 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 लगा देंगे। तो हम लोगों का ये हो गया आंसर कंप्लीट। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करते हैं। यानी P बाय Q और Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी Q के बराबर जीरो नहीं के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करता है? तो पहले इस पे हम लोग बात करेंगे कि अगर यहाँ पे शांत बोल रहा है कि शांत दशमलव प्रसार, तो इसका फॉर्मूला होता है अगर 2 पे m स्क्वायर या 5 पे n स्क्वायर के रूप में आएगा, यानी कि m का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, n का मान भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ये रूप में आए या ये रूप में आएगा तो शांत होगा, या फिर 2m इंटू n यानी 5n ये रूप में आएगा तो शांत होगा। तो ऐसे आपको संख्या लेना है कि मतलब P बाय Q के रूप में कोई भी संख्या लेना है। हाँ, और यहाँ पे क्या होना चाहिए शांत भी होना चाहिए और इन दोनों का कॉमन यानी गुणनखंड यानी अवयनिष्ठ क्या आना चाहिए एक होना चाहिए। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, अगर हम 3/8 लेंगे, क्या करेंगे 3/8 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को कैसे तोड़ेंगे, 3 को तोड़ेंगे तो क्या 1 गुना 3 लिख सकते हैं, और इसको हम तोड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं। तो बोलेगा जरूर। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आया, केवल वो केवल 1 आया, और इसके मतलब इसका कोई और आया या फिर इस संख्या में 3 है यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये हमारा P बटे Q के रूप में आ गया। और ये शांत भी है क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 पे 3 घात क्या लिख सकते हैं 3 घात। तो देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि ये शांत है और ये P बाय Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए इस तरह हम लोग बहुत सारे संख्या ले सकते हैं। तो पहला तो यही ले लेंगे 3/8। अब हम दूसरा संख्या पे बात करेंगे, अगर हम 3/50 लेंगे, क्या करेंगे 3/50। तो देखिए 50 को कैसे तोड़ सकते हैं, 50 को अगर तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 बार में तोड़ेंगे तो 25 और यहाँ से 5 बार, यानी 2 गुना 5 पे क्या हो गया 2 हो गया। तो ये इस फॉर्म में आ गया, तो ये शांत हो गया और ये क्या हो गया P बाय Q बराबर हो गया। और Q का मान क्या है यहाँ पे 0 है, तो आप बोलेंगे नहीं, तो ये भी हम मतलब 2 हो गया 2 2। तो 3/50 एक हम क्या ले सकते हैं 7/100 ले सकते हैं, या फिर 7/50 ले सकते हैं, या 500 भी ले सकते हैं, या 50 ले सकते हैं। और 13/20 हम लोग क्या ले सकते हैं 13/, हम लोग ले लेंगे 25। तो देखिए ये बहुत सारा संख्या है, तो ये हम लोगों का आंसर बन गया, यानी ये क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनसानी अनावर्ती हो, यानी ऐसी संख्या लेना है, यानी इसका मतलब होता है कि वो संख्या अशांत हो, कुछ भी अपने मन से ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहला ले लेते हैं 0.01 001 000 00001। तो देखिए ये कहीं पे भी ये मतलब इसका शांत, ये शांत है ही नहीं और शांत है, इसका मतलब कोई अंत ही नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा। तो एक नंबर ये हो गया। अब दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, यानी 0.28532973 यानी डॉट डॉट, यानी कुछ भी आप ले सकते हैं। और तीसरा क्या ले सकते हैं, जैसे 0.08 008 0008 डॉट डॉट, कुछ भी ले सकते हैं। तो अपने मन से ये बना सकते हैं जिसका कोई भी यानी इसका अंत ही नहीं है कि आप ये कहाँ तक जाएगा। तो यही इसको बोलते हैं अनसानी अनावर्ती, यानी इसको बोलते हैं अशांत। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे। बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इससे इसमें भाग देंगे, फिर इससे इसमें भाग देंगे और फिर हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले 7 से 5 में भाग दे देते हैं, तो क्या आ जाएगा 7 में 5 देंगे तो 0 दशमलव आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा
50 आ जाएगा, तो 37 37 49 होता है, 49। तो क्या हो गया, एक आ गया, यहाँ पे 10 यानी एक आ गया। इसको करेंगे तो यहाँ 7 से यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, 7 21 7 चौक 28, तो क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 7 21 नहीं होगा तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 6 बच जाएगा, यानी 37 37 49 56 अठे 56। अब हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट लगा देंगे यहाँ पे। अब हम लोग गैप नहीं करेंगे, इतना सा गैप कर ले काम चल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 11 से 9 में भाग देंगे, तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 यानी एक बार यहाँ पे भी आ जाएगा। तो 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 88, और यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे कट, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो एक बार में कट जाएगा, तो 11, यहाँ पे कितना बच जाएगा 9, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा तो 0, यहाँ पे कितना बार में कटाएंगे, फिर 8 बार में कटाएंगे, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे फिर आ जाएगा 88, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। कि ये सेम संख्या ये क्या कर रहा है, यानी ये रिपीट कर रहा है, डॉट डॉट लगा देंगे। अब देखिए कि 0.71 और 2428 डॉट डॉट में, और 0.818181 डॉट डॉट में कितना हम लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहला संख्या हम लोग क्या लिख लेंगे, यानी 0 लिख लेंगे। यहाँ 71 और 81 के बीच में क्या आएगा, बहुत सारा संख्या आएगा। तो देखिए हम ले लेंगे 75 अपने मन से, इसके बाद 75 लिख दिए, तो इसके बाद हम अपने मन से कुछ भी 4 5 3 2 कुछ भी लगा सकते हैं। दूसरा क्या लिख लेंगे, 0.77 ले लेंगे, और इसके बाद हम लोग 8 6 9 कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी अपने मन से। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें 77 और क्या ले सकते हैं, 80 ले लेते हैं, 80 यानी 9654 डॉट डॉट। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, बन गया। तो हम लोग ऐसे हम लोग क्या किए, 3 को यानी बहुत सारा संख्या ज्ञात कर सकते हैं, परिमेय संख्या हम लोग क्या किए, और परिमेय संख्या ज्ञात कर लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो पहला क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। तो देखिए, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा संख्या परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय संख्या। तो हमको बताना है, यहाँ पे जो दिया है कि इसमें कौन सा संख्या परिमेय है और कौन सा संख्या अपरिमेय है। तो इसको जानने के लिए एक बेसिक ट्रिक है। तो क्या है ट्रिक, अगर हम संख्या को p बाय q के रूप में लिख सकते हैं और q इक्वल टू नॉट 0 हो और ये दोनों संख्या पूर्णांक हो, तो उसे हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, यानी पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या होता है -1 -2 0 1 2 3 डॉट डॉट, यानी इधर भी डॉट डॉट, यही होता है हम लोगों का पूर्णांक संख्या। ये संख्या होना चाहिए, और ये जो 0 है कभी भी q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। p का मान 0 होगा तो चलेगा, लेकिन q का मान 0 नहीं होगा तो हम लोग उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, तो अब हम लोगों को क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है √23। क्या √23 को हम लोग तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। या तो यहाँ पे 16 रहता है, या फिर यहाँ पे क्या रहना चाहिए, 25 रहना चाहिए, 25 रहना चाहिए, तब होगा। यहाँ पे क्या है 23 है, तो ये क्या हो गया हम लोगों का अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे 1 रहता है। लेकिन क्या p का मान पूर्णांक है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है -2 -1 0 1 2 3 ये सब होता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कहीं पे भी रूट है, तो आप बोलेंगे नहीं। तो ये क्या हो गया हम लोगों का अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया हम लोगों का अपरिमेय संख्या। तो एक नंबर क्या हो गया हम लोगों का, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। 225 का रूट जब भी रहता है तो उसका क्या करना पड़ता है, वर्गमूल। और इधर से हम लोग क्या करते हैं, इसकी 2 संख्या लेते हैं, और इधर से हम लोग यानी वर्गमूल थोड़ा सा भाग टाइप है, लेकिन भाग नहीं है। तो चलिए यहाँ पे एक संख्या, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 से लगाएंगे, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी संख्या रहता है उसे गुना होता है, तो 1 से करेंगे, 1 में गुना तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 खा लिया, और यहाँ पे इसको फिर यहाँ पे जब लिखते हैं तो इसको प्लस करके लिखते हैं, तो 1 1 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 आ गया, और ये 2 संख्या उतरेगा। भाग में 1 संख्या उतरता है, लेकिन यहाँ पे जब भी उतरेगा तो 2 संख्या आएगा, तो 2 संख्या आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस संख्या से गुना करना है, कि गुना करने पर इतना पड़े, यानी 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ से गुना करेंगे तो 21 गुना 1 करेंगे तो 21 रहेगा, और 22 गुना तो यानी यहाँ पे अगर 2 लेंगे तो यहाँ से भी 2 कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ 3 से गुना कर देंगे, कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 लेंगे तो यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा, तो ये भी नहीं होगा। 23 से भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं और 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 12, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे।
तो 5 से गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 125। और 25 में इधर 30 आ जाएगा, इधर कटपुट और इधर यानी कि 15 आ गया। हम लोगों का क्या आ गया आंसर? 15। अब देखिए 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए p का मान और q का मान क्या हो गया? एक पूर्णांक हो गया और q बराबर 0 भी नहीं है, तो हम लोगों का क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो चलिए 2 नंबर क्या हो गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये इस टाइप का दिया हुआ रहेगा और आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 0.3796 है और कहीं पे भी डॉट भी नहीं है, यानी कि ये शांत संख्या, और शांत संख्या हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो क्या हो गया? ये हम लोगों का ये भी परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या, संख्या। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि इसका कोई अंत नहीं है कि 4 7 8 4 7 यानी कुछ भी आ रहा है, इसके आगे कहाँ तक जाएगा यानी कोई अंत नहीं है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सेम मतलब सेम बात, यानी अगर यही पे 4 7 8 4 7 8 4 7 8 अगर संख्या रिपीट करता तो हम लोगों का क्या हो जाता? परिमेय संख्या। सॉरी, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 7 8 फिर 4 7 8 यानी डॉट है, यानी सेम संख्या रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? सेम संख्या रिपीट कर रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाता है। यही पे आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 5 देख लीजिए, 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? 1.10 यानी कि पहले यहाँ पे एक बार शून्य आया, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यानी अनंत नहीं है। यहाँ पे क्या सेम संख्या रिपीटेड हो रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। और यहाँ पे देखिए कि सेम संख्या रिपीटेड हो गया, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 7 8 पे हम लोग क्या कर सकते हैं? रेखा लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया हम लोगों का? ये हम लोगों का परिमेय संख्या हो गया और ये हम लोगों का अपरिमेय संख्या हो गया, यानी 5 नंबर अपरिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।